नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत सारे जो लड़कों के दिमाग में, जो लड़कियों के दिमाग में जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन रहते हैं मन में, जैसे लड़कियों में हाइमन क्या होती है, लड़कियों में जो सील होती है वो क्या होती है। इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि सर सील जो हाइमन होती है वो कहाँ होता है, सील कैसे टूटता है, सील जो हाइमन है वो उसके प्रकार बताओ, किस उम्र से किस उम्र तक ये रहता है सील, अगर सील नहीं हो तो क्या होगा, क्या हर लड़की में सील या हाइमन होता है, क्या हर लड़की में सील होता है, क्या सील कहाँ होता है, कैसे टूटता है, कितने प्रकार है, किस उम्र से किस उम्र तक लड़कियों में रहता है, अगर सील नहीं हो तो क्या होगा। और ये मादा जनन तंत्र के बारे में ही बताने वाला हूँ, पूरे डिस्कस करने वाला हूँ, कहाँ होती है, क्या किस उम्र की लड़कियों तक रहती है, कब टूटती है, कितने प्रकार रहते हैं, और क्या हर लड़की में सील होता है। तो पूरे जो अपने मन के जो डाउट है वो पूरे आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार है, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये है मादा जनन तंत्र। हाँ दोस्तों, मादा जनन तंत्र है, जिसमें दोस्तों ये चित्र आपको दिख रहा होगा, जिसमें ये जो बगल के आपको दिख रहे होंगे ये होते हैं अंडाशय। क्या होते हैं ये? अंडाशय होते हैं। ये अंडाशय होते हैं, अंडाशय से ही अंडाणु जो है वो निर्माण होता है। और ये जो आपको दिख रहे हो ये नली टाइप में ये होती है अंडवाहिका। क्या होती है? अंडवाहिका। यहाँ जैसे अंडाणु जाते हैं इधर जाते हैं और यहाँ पर संलयन होता है। यहाँ पर जो है वो शुक्राणु, यहाँ से शुक्राणु फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है, तो शुक्राणु यहाँ से सीधा जो अंडाणु यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से शुक्राणु जाते हैं और एक अंडाणु में एक शुक्राणु निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जो है जो इस लड़की है वो गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये बता दिया अंडवाहिका, और ये होता है गर्भाशय। ये जो आपको ये दिख रहा होगा ये होता है गर्भाशय। ये जो है ये गर्भाशय होता है, ये गर्भाशय होता है, ये वाला यहाँ पर ही जो है वो बच्चा बड़ा होता है और 9 महीने के बाद वो है जो उसकी डिलीवरी हो जाती है। दोस्तों, ये फंडस होता है, ये ऊपर का जो भित्ति आपको दिख रही होगी ये फंडस होता है, और ये गर्भाशय आपको बता ही दिया। और ये इधर साइड जो आपको दिख रहा होगा ये गर्भाशय नली है। ये गर्भाशय नली है, यहाँ से ही जो बच्चे का पोषण वगैरह जाता है यहाँ से ही आता है, गर्भाशय नली बोलते हैं इसे। और दोस्तों, ये होती है अंतः गर्भाशय। ये अंतः गर्भाशय, इसकी भित्ति है बहुत मजबूत होती है, जिससे बच्चे को नुकसान नहीं होता है। मायोमेट्रियम, ये वाला जो है पदार्थ ये मायोमेट्रियम होता है, ये मायोमेट्रियम होता है, ये मायोमेट्रियम होता है। और ये ग्रीवा होती है, ये ग्रीवा होती है, आपको दिख रहा होगा वाइट कलर का ये ग्रीवा। और ये होती है योनि, ये वजाइना होती है, ये योनि होती है, ये वाली ये योनि होती है, यहाँ पर निषेचन होता है। और दोस्तों, यहाँ पर निषेचन होता है और शुक्राणु जाने के बाद यहाँ से अंडाणु आ जाते हैं, और यहाँ पर एक शुक्राणु अंडाणु में निषेचन होता है, और एक शुक्राणु जब अंडाणु में फर्टिलाइजेशन निषेचन हो जाता है तो बच्चा जो है वो प्रेग्नेंस हो जाता है और बच्चा जो है बनना चालू हो जाता है, मतलब शिशु जो भ्रूण होता है, भ्रूण का वहाँ पर जो निर्माण हो जाता है। अब तो बात करते हैं जो अपने क्वेश्चन थे 6 से 7 क्वेश्चन, उसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो पर बने रहना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाइमन क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन कि हाइमन क्या होता है, सील क्या होता है, हाइमन क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो है, हाइमन जो होती है वो योनि के प्रवेश द्वार पर, जो वजाइना होती है, वजाइना के प्रवेश द्वार पर मौजूद एक पतली लचीली झिल्ली होती है। यह हर लड़की में अलग आकार अलग मोटाई की होती है। हर लड़की में अलग अलग तो ये आकार की होती है, अलग अलग मोटाई की हो सकती है। कुछ लड़कियों में जन्म से ही यह बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। तो ये जो आपके मन का जो क्वेश्चन होता है कि ये सील होती है नहीं, तो दोस्तों इसका आंसर आपको लास्ट की लाइन में मिल गया होगा कि कुछ लड़कियों में जन्म से ही यह बहुत कम
या बिल्कुल नहीं होती। तो ये सील जो हाइमन जो होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि सील नाम की कोई चीज़ नहीं होती है दोस्तों। ये एक झिल्ली होती है और जो पतली होती है और लचीली झिल्ली होती है बस। और योनि के जो वजाइना है उसके प्रवेश द्वार पर जो है ये होती है, जो एंट्री गेट होता है वहाँ पर ये होती है, बिल्कुल बिल्कुल पतली झिल्ली होती है, मतलब सील नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो आपके मन में जो है सील नाम का जो हाइमन जो आपके मन में जो क्वेश्चन है, तो ये लड़कियों में नहीं होती, या तो कम होती है क्योंकि ये झिल्ली होती है ओनली, और बिल्कुल नहीं होती। तो ये आपको देख लेना है, आपके मन का जो वहम है वो निकाल देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो आपके मन का डाउट है कि जो ये सील जो हाइमन होता है कैसे टूटता है। ये सबसे ज़्यादा सवाल रहता है कि जो सील जो हाइमन होता है वो हाइमन कैसे टूटता है, ये सबसे ज़्यादा सवाल रहता है। तो इस सवाल का भी जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि हाइमन जो होता है केवल यौन संबंध जो बनाने से नहीं टूटता है। ये आपके मन में जो सवाल रहता है कि हाइमन जो सील होती है वो यौन संबंध बनाने से नहीं टूटता, ये आपको क्लियर कर लेना है कि यौन संबंध मतलब जो सेक्स है वो करने से नहीं टूटता है। यह इन कारणों से भी खिंच सकता है या फट सकता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस कारण से टूट सकती है ये, और फट सकती है, खिंच सकती है। तो उसका कारण है पहला जो कारण है वो है खेलकूद जैसे जिम्नास्टिक, साइकिल चलाना, घुड़सवारी, इससे भी जो है वो ये जो हाइमन है वो टूट जाती है। खेलकूद से जैसे जिम्नास्टिक, ऊंची कूद, लंबी कूद में भी, साइकिल चलाने से भी टूट जाती है। भारी व्यायाम करने से टूट जाती है। टैम्पोन या मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करने से भी टूट जाती है। चिकित्सीय जांच के कारण भी टूट जाती है, और यौन संबंध के कारण भी टूट जाती है। लेकिन ये कारण नहीं है कि यौन संबंध से ही टूटती है, ये कारण नहीं है दोस्तों। ये जो ऊपर कारण बता रहा हूँ मैं, ये सारे कारण है, ये यौन संबंध कारण नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। आपके मन का जो क्वेश्चन है वो मैंने क्लियर कर दिया है कैसे टूटता है। तो ये खेलकूद से, ऊंची कूद, साइकिल चलाने से टूट जाती है, भारी व्यायाम से, टैम्पोन से, और चिकित्सीय जांच से, यौन संबंध से ये टूट जाती है। आगे जो क्वेश्चन है वो अगला जो है आपको बता रहा हूँ मैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। कई बार जो हाइमन जो होता है बिल्कुल नहीं फटता और केवल फैल जाता है। फटता नहीं है, वह फैल जाता है, क्योंकि पतली झिल्ली होती है तो फैल जाती है। और अगला क्वेश्चन है, जो हाइमन होती है उसके कितने प्रकार है। हाइमन के प्रकार है उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कितने प्रकार की हाइमन जो सील होती है वो होती है, तो वो भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइमन जो है वो कई प्रकार के होते हैं। हाइमन जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो होता है गोलाकार। एनुअल जो गोलाकार है वो सबसे सामान्य रहती है, मतलब गोलाकार है वो सब लगभग सब में पाई जाती है। अर्धचंद्राकार भी मेरी इसकी साइज जो आकार है वो मिल जाती है। सबसे सामान्य जो है वो गोलाकार लगभग सब में मिलती है। चंद्राकार, और एक ये बीच में पतला उत्तक होता है, ये सेप्टेट वाला, और एक है क्रिब्रीफ्रोम, छोटे छोटे छेद होते हैं ये वाला। एक ये प्रकार होते हैं जो हाइमन जो है इनका प्रकार है, एक तो गोलाकार, दूसरा अर्धचंद्राकार, और तीसरा है बीच में पतला उत्तक होता है, चौथी है छोटे छोटे छेद होते हैं, और अगला है वो है कोई छेद नहीं होता। यह एक चिकित्सीय स्थिति है, ये एक डॉक्टर वाली स्थिति है ये वाली। और ये 4 से 5 प्रकार की जो है हाइमन होती है, 4 से 5 प्रकार की जो है वो हाइमन होती है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। आपके एक एक क्वेश्चन का जो जवाब है वो इस वीडियो में मिल रहा है, तो ध्यान रखना। गोलाकार होती है जो सबसे सामान्य रहती है, जनरल रहती है। अर्धचंद्राकार, बीच में पतला उत्तक, अगली है छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे अगली है कोई छेद नहीं होता। ये एक चिकित्सीय स्थिति है, डॉक्टर वाली स्थिति, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला है वो है क्वेश्चन है आपके मन का कि किस उम्र से किस उम्र तक रहता है। जो लड़कियों में जो है वो किस उम्र से किस उम्र तक जो है ये हाइमन रहती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसका आंसर कि हाइमन जन्म से ही मौजूद हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि होता है। तो हाइमन जन्म से ही मौजूद हो सकता है, और यदि वह खिंचे या फटे नहीं तो जीवन भर भी वह ऐसे कैसे बनी रहती है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। आपके मन का जो डाउट है, भ्रम है, उसको निकाल देना। इसकी कोई निश्चित उम्र नहीं होती, ना कब तक रहेगा। इसकी कोई फिक्स एज भी नहीं होती कि कब तक रहेगा। हाइमन जन्म से ही मौजूद हो सकता है, और यदि वह खिंचे या फटे नहीं तो जीवन भर भी रह सकता है। इसकी कोई जो है फिक्स एज नहीं होती, इसकी कोई फिक्स एज नहीं होती कि कब तक रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो दोस्तों आगे जो अगला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि आपके मन में क्वेश्चन भी रहता है, लड़कियों में रहता है या लड़कियों में, दोनों में भी रहता है। तो इसमें आपको ध्यान में रख लेना है कि अगर हाइमन नहीं हो
ये आपके मन में अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर ये हाइमन नाम की चीज़ ना हो तो क्या होगा, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। इसका जो आंसर है वो है, यह बिल्कुल सामान्य यानी जनरल हो सकता है। यह सामान्य हो सकता है। कुछ लड़कियों में जन्म से हाइमन जो होती है बहुत कम या नहीं होता, या तो बहुत कम होती है हाइमन या नहीं होती। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हाइमन नाम की चीज़ है ये सभी लड़कियों में नहीं पाई जाती। तो ये आपके मन में जो डाउट है, भ्रम है, उसको निकाल देना कि हर लड़की में हाइमन नाम की चीज़ नहीं होती। कुछ लड़कियों में होती है, कुछ लड़कियों में जन्म से नहीं होती, या होती है तो खेल कूद वगैरह से फट जाती है। किसी गतिविधि के कारण पहले से खिंच जाती है या फट जाती है। किसी गतिविधि के कारण मतलब खेलकूद हो गया, ऊंची कूद, लंबी कूद, साइकिल चलाने से तो पहले से खिंच जाती है या फट जाती है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये बायोलॉजी का चैप्टर हो है दोस्तों। इस अपने मानव के बारे में जो है वो ये जनरल चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों और लड़कियों के मन में ये सवाल रहते हैं। तो ऐसे ही वीडियो जो है आती रहेंगी आपके इस चैनल के माध्यम से। तो अभी से जुड़ जाए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं, अगला है कि इसका चरित्र कौमार्य है, मतलब या यौन संबंध से प्रमाण से कोई विश्वसनीय संबंध नहीं है। बहुत से कहते हैं कि यौन संबंध से टूट जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। चरित्र कौमार्य है, इससे इसका कोई भी संबंध नहीं है। वजाइना का जो हाइमन है इसका कोई भी संबंध इससे नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि क्या हर लड़की में हाइमन होता है? क्या हर लड़की में हाइमन होता है? तो दोस्तों ये ज़रूर नहीं है। मैंने अभी तो बताया कि हर लड़की में हाइमन होता है, ये ज़रूरी नहीं है। क्या हर लड़की में हाइमन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि अधिकांश लड़कियों में किसी न किसी रूप में हाइमन होता है। हाइमन के प्रकार आपको बताई दिए, 5 से 6 प्रकार के होते हैं, और ये खेलकूद गतिविधि से भी टूट जाती है। और आधे से जो लड़की है, बहुत सी लड़कियों के शुरू से नहीं रहती है तो वो उम्र से पहले टूट जाती है। तो किसी रूप में हाइमन होता है, लेकिन कुछ लड़कियों में ये जन्म से बहुत कम विकसित होता है या अनुपस्थित हो सकता है। यह भी एक सामान्य है कि कुछ लड़कियों में ये विकसित भी हो जाता है या कुछ लड़कियों में ये बिल्कुल अनुपस्थित भी रह सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जन्म से ये हाइमन हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जन्म से हाइमन ना हो। तो ये 50% चांस रहते हैं। तो आपके मन का जो ये 6 से 7 क्वेश्चन थे ये मैंने आपको बता दिए हैं, और आगे बता रहा हूँ आपको मैं, तो वीडियो पर बने रहना। तो दोस्तों आगे जो है वो है महत्वपूर्ण जानकारी। क्या है कि हाइमन देखकर यह नहीं बताया जा सकता, जो हाइमन जो होता है वो देखकर नहीं बताया जा सकता कि किसी लड़की ने कभी यौन संबंध बनाए हो। मतलब सील जो हाइमन जो होती है उसको देखकर आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस लड़की ने यौन संबंध बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार हाइमन कौमार्य या विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। मतलब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि अनुपस्थित भी हो सकता है या बहुत कम या गतिविधि से टूट भी सकता है। तो ये एक पतली झिल्ली और लचीली झिल्ली होती है जो योनि के द्वार पर रहती है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। आपको चित्र के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके जो थंबनेल में आपके जो क्वेश्चन थे 6 से 7 क्वेश्चन, उसके सभी के आंसर मैंने बहुत अच्छी तरह से दे दिया है। आपका मन का जो भ्रम है, आपके मन के जो क्वेश्चन थे उनके सभी के आंसर मैंने दे दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों को भी इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो अब रोजाना आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।